छोटा कद, गहरे रंग के बाल, बाहर निकलते दांत। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में पुलिस ने अपनी केस डायरी में एक संदिग्ध का यही डिस्क्रिप्शन लिखा था। केस था मर्डर का। ग्लासगो में क्लाइड नदी के किनारे शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक इलाका है बारमुलक। 24 नवंबर 1997 को यहाँ एक फ्लैट में एक लाश मिली। नाम ट्रेसी वाइल्ड, उम्र 21 साल, पेशा सेक्स वर्कर। मौत की वजह गला दबाकर हत्या। लेकिन इस कहानी में एक नहीं 2 हत्याएं हैं। दोनों में 9000 से ज्यादा दिनों का फासला। पहली हत्या एक हत्यारे ने की और दूसरी सिस्टम ने। दोनों हत्याओं के बीच की भौगोलिक दूरी लगभग 8000 किलोमीटर। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है। यह रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार सोफिया मैथ्यू ने की है। हम उसे आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस समय ट्रेसी वाइल्ड की लाश मिली तब हमारी कहानी का मुख्य किरदार ग्लासगो में ही था। नाम सौगत मुखर्जी। बारमुलक में जहां ट्रेसी रहती थी उससे लगभग 11 किलोमीटर दूर ग्लासगो के पश्चिमी सीमांत पर बसे पार्टिक नाम के इलाके में रहते थे। उम्र 18 साल। सौगत का सपना था मर्चेंट नेवी में नौकरी करना। यही सपना उन्हें स्टूडेंट वीजा पर स्कॉटलैंड लाया था। वो ग्लासगो कॉलेज ऑफ नॉटिकल स्टडीज में 2 साल का कोर्स कर रहे थे। पढ़ाई के साथ साथ खर्च चलाने के लिए दुकानों और रेस्टोरेंट्स में पार्ट टाइम नौकरी करते थे। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन कॉलेज के पास ही किसी ने सौगत को लूट लिया। परिवार के मुताबिक वो शिकायत लिखवाने पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन उल्टा उन्हें ही हिरासत में डाल दिया गया। इस घटना ने सौगत को इतना डरा दिया कि बीच में ही कोर्स छोड़कर वो फरवरी 1998 में भारत लौट आए। तब सौगत को जरा भी नहीं पता था कि अचानक स्कॉटलैंड छोड़ने का यह फैसला वर्षों बाद उनकी जिंदगी तबाह कर देगा। वो तो जीवन के एक नए अध्याय में कदम रख रहे थे। भारत लौट चुके सौगत की मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज के एक फेस्ट में सपना से मुलाकात हुई। 1998 में शुरू हुई ये लव स्टोरी अगले साल शादी में बदल गई। पति पत्नी फिर सिंगापुर चले गए। सपना ने नर्सिंग की, सौगत ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वहीं 3 बच्चे हुए। फिर 2005 में पूरा परिवार भारत लौट आया। मुंबई के मलाड में उनकी जिंदगी बढ़िया जा रही थी। मुंबई से करीब 7000 किलोमीटर दूर स्कॉटिश पुलिस में आपाधापी थी। अनसुलझे मर्डर केसों की जांच करने वाली CCRT यानी कोल्ड केस रिव्यू टीम ट्रेसी वाइल्ड के हत्यारे के डिस्क्रिप्शन में एक चेहरा फिट करने को बेचैन थी। साल था 2013। सुराग के नाम पर उनके पास एक DNA प्रोफाइल था जो ट्रेसी के शरीर पर 5 जगहों से मिला था। इसके अलावा एक धुंधला सा CCTV फ्रेम जिसमें ट्रेसी रात के 2 बजे किसी आदमी के साथ अपने घर को जा रही थी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन अंदाजा लगाया गया कि उस शख्स की उम्र 35 से 45 के बीच रही होगी। पुलिस ने एक स्केच बनवाया और उस स्केच में संदिग्ध के दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। आगे की कहानी इतनी गड्ढमड्ढ है कि कोई तर्क समझ नहीं आता और उस पुलिसिया तर्कहीनता के छोर पर ट्रेसी का मर्डर और सौगत मुखर्जी की भेंट हुई। स्कॉटिश पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वो संदिग्ध सौगत हो सकते हैं। निष्कर्ष की मुख्य वजह ये शक कि मर्डर के बाद ही सौगत भारत लौट आए थे। अगस्त 2014 में मर्डर के 16 साल और 9 महीने बाद स्कॉटलैंड पुलिस ने सौगत को भगोड़ा ठहराते हुए इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने को कहा। दिसंबर 2014 में स्कॉटिश पुलिस के अभियोजन विभाग ने दावा किया कि उसके पास ट्रेसी मर्डर केस में पर्याप्त ठोस साक्ष्य हैं और इसके बाद ग्लासगो का एक्स्ट्राडिशन डिपार्टमेंट यानी विदेश में रह रहे संदिग्धों को केस चलाने के लिए स्कॉटलैंड लाने वाले विभाग ने सौगत की गिरफ्तारी का उपक्रम शुरू किया। 9 जनवरी 2015 की तारीख सुबह का वक्त था। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पैर में चोट लगी हुई थी, इसलिए सौगत तब घर पर ही थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। मुंबई पुलिस की एक टीम इंटरपोल का नोटिस लेकर सौगत के घर पहुंच चुकी थी। सवाल किया, आपने ग्लासगो में क्या किया था? सौगत कहते रहे, मैंने कुछ नहीं किया। अपराध के नाम पर बस इतना याद आया कि एक बार पब्लिक प्लेस में पेशाब करने पर उन्हें वार्निंग मिली थी। उसी दिन डिटेक्शन क्राइम ब्रांच ने सौगत को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास ये ऑर्डर वाया विदेश मंत्रालय आया था और मंत्रालय से संपर्क किया था ब्रिटिश हाई कमीशन ने। मर्डर के अलावा पब्लिक इनडिसेंसी ऑफ सेक्सुअल नेचर के 3 आरोप भी शामिल थे।
अगले 3 हफ्ते तक सौगत मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद रखे गए। उनकी पत्नी सपना बताती हैं, कई दिन तक हम बिल्कुल अनजान थे, फिर अखबारों में खबर छप गई, हर कोई बातें करने लगा। 3 बार जमानत याचिका नामंजूर हो गई। चौथी कोशिश में 30 जनवरी 2015 को उन्हें बेल मिली। तब सौगत के वकील रहे हितेश जैन ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, इस तथ्य के बावजूद कि एक्स्ट्राडिशन का कोई आग्रह नहीं मिला था, पुलिस ने सौगत को गिरफ्तार किया, बस संदेह के आधार पर जारी हुए एक रेड कॉर्नर नोटिस के चलते। हमने मुंबई मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में दलील दी कि गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने जमानत दे दी, ऊंची अदालत में गए बिना। जमानत पर बाहर आए सौगत ने मीडिया को दिए इंटरव्यूज में बताया कि जेल का अनुभव कितना डरावना और अपमानजनक था। उनका कहना था, पुलिस ने मुझ पर इसलिए शक किया कि मैं पढ़ाई बीच में छोड़कर चला आया और कोई वजह नहीं थी। साल 2019 में उन्होंने ग्लासगो के अखबार स्कॉटिश सन को भी एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कहा, हो सकता था कि मैं अपने कोर्स में फेल हो जाता, लेकिन इससे मैं हत्यारा नहीं बन जाता। मुझे रेपिस्ट और हत्यारा घोषित कर दिया गया। मेरे साथ शैतान की तरह सुलूक किया गया। मैं खतरनाक अपराधियों के साथ 24 दिन तक जेल में था। जिस फर्श पर मैं सोता था, उससे ग्लासगो के फुटपाथ भी 100 गुना ज्यादा साफ थे। मैं बिना वजह जेल में था, मैंने एक कॉकरोच तक नहीं मारा है। जमानत मिलने के बाद भी हर सोमवार सौगत को एक्स्ट्राडिशन सेल में इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करना था। फरवरी से जुलाई तक ये रूटीन चला। फिर 13 जुलाई 2015 के बाद 2 हफ्ते में एक हाजिरी का आदेश। दिक्कतें इतनी ही नहीं थी, सौगत पर हत्यारा होने का ठप्पा लग गया था। संदेह हर जगह उनका पीछा करता। पत्नी सपना बताती हैं कि कोई रिश्तेदार उन्हें न्योता देता तो शर्त रखता कि अपने पति को साथ मत लाना। केस लड़ने में 14 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुए। कांदीवली और नेरुल में उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। किराए के मकान में गए तो मकान मालिक ने 1 हफ्ते का नोटिस देकर घर खाली करने को कहा। थककर सौगत, सपना और बच्चे कोलकाता में अपने पारिवारिक घर चले गए। ग्लानि, अपमान और शर्म के बीच सौगत ने खुद को दूर करना शुरू कर लिया। लिविंग रूम में सोना, बात बात पर गुस्सा, डिप्रेशन में चले गए। मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। हर दौरा जीभ को बुरी तरह घायल करता रहा। बहुत शराब पीने लगे। लिवर सिरोसिस हो गया। सपना आंखों के सामने पति को धीरे धीरे डूबते देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। पति को कहीं काम नहीं मिलता था। सवाल पूछे जाते थे कि रेज्यूमे में गैप क्यों है। सपना को लगता कि अगर छोटी सी नौकरी भी मिल गई होती तो शायद सौगत में कुछ उम्मीद जग जाती। और फिर कुछ हुआ। 24 अप्रैल 2019 को सौगत ने गूगल न्यूज़ का एक नोटिफिकेशन देखा। ग्लासगो में ची मिनचेन नाम के एक शख्स ने ट्रेसी वाइल्ड की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया था। ची को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 44 साल का ची एक चाइनीज इमिग्रेंट था, शादीशुदा, 2 बच्चे, एक टेकअवे रेस्तरां चलाता था। उसका पकड़ा जाना बहुत हद तक संयोग रहा। जुलाई 2018 की बात है जब पुलिस ने उसे ग्लासगो के ही एक असॉल्ट के केस में डिटेन किया। रूटीन प्रक्रिया में उसका डीएनए सैंपल लिया गया और वो सैंपल ट्रेसी वाइल्ड के शरीर पर मिले डीएनए से मैच हो गया। परफेक्ट मैच। यहां एक जरूरी ब्यौरा। 1991 से 1998 के बीच ग्लासगो में ट्रेसी वाइल्ड समेत 7 महिलाओं का मर्डर हुआ था। ये सभी हत्या के समय सेक्स इंडस्ट्री में काम कर रही थी। ट्रेसी के अलावा 2 और हत्याओं में किलर्स पकड़े गए थे। फिर अब आते हैं मूल कहानी पर। ग्लासगो में अपराधी को सजा मिल गई, लेकिन ना वहां की पुलिस ने, ना ब्रिटिश हाई कमीशन ने और ना ही मुंबई पुलिस ने सौगत पर चल रहे केस में कुछ भी कहा। फरवरी 2019 में सौगत ने तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को एक पत्र भेजा। कहा उन पर केस बंद कर दिया जाए और जब्त किया गया पासपोर्ट लौटा दिया जाए। सौगत ने लिखा, 4 साल से ज्यादा हुआ कि मैं अटेंडेंस लगा रहा हूं, जबकि 2018 की शुरुआत से मेरी तबीयत सही नहीं रहती। कंपनियां वेरिफिकेशन करती हैं, इसलिए मैं कोई कंपनी भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं। इसने मेरी सेहत और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाला है। मेरा परिवार बहुत मुश्किल आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अब हम एक सामान्य पारिवारिक जिंदगी भी नहीं बिता पा रहे। 1 मई 2019 को मंत्रालय ने सौगत को जवाब भेजा कि ब्रिटिश अधिकारियों ने सूचित किया है कि अब उन्हें सौगत की तलाश नहीं है। भारतीय अधिकारियों ने भी कहा कि सौगत पर केस खत्म कर दिया गया है। सपना से मेरी पहली बातचीत में उन्होंने मुझसे कहा था, सौगत की कहानी सिर्फ हमारे परिवार की कहानी नहीं है, यह एक
ऐसी कहानी है जो हर भारतीय नागरिक को सुननी चाहिए। एक निर्दोष भारतीय व्यक्ति का स्कॉटिश अधिकारियों ने झूठी तरीके से हत्या का आरोपी बनाया, बिना पर्याप्त सबूत के सार्वजनिक रूप से उन्हें भगोटा, दोषित उसका उनका करियर और उनका जो भी इज़्ज़त है, वो उनसे छीना गया। और आखिरकार इसी सब के सीधे नतीजे के तौर पर उनकी मृत्यु या बहुत ही कम उम्र में उनका देहांत हो गया। और उनको केवल एक A4 शीट में एक माफ़ी मिला भारत सरकार के तौर से। केस खत्म हुआ, लेकिन उसने जो नुकसान पहुंचाया उसे मिटाया नहीं जा सकता था। जनवरी 2023 में अक्यूट लिवर सिरोसिस से सौगत की मौत हो गई। अब सपना स्कॉटिश और भारतीय अथॉरिटीज पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है, बावजूद इसके कि वो जानती हैं कि जो चला गया उसकी भरपाई नहीं हो सकती। परिवार अलग अलग तरीकों से दर्द जता रहा है। सौगत के भाई सौरभ ने एक किताब लिखी है, टाइटल है आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री, अ फिक्शनलाइज्ड मेमोयर ऑफ अ लाइफ गॉन टू सून। मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक हर नुकसान ज्यों का त्यों। सपना बताती हैं कि शायद कोलकाता का घर भी बेचना पड़े। उनके पास पुरानी तस्वीरें हैं, स्थायी दर्द है और एक याद है जो पूरे परिवार के दिमाग में नत्थी हो गई है। उस याद में सौगत अपने पिता से पूछ रहे हैं, बाबा अगर वो उन्हें नहीं मिलता तो क्या मैं हत्यारा कहलाते हुए ही मर जाता। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। ऐसे रिपोर्ट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।